ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुख खास खबरों की ओर। हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में लिंग संवेदीकरण विषय पर 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ किया महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने। इस अवसर पर उन्होंने साफ कहा कि जब तक मानव संवेदनाओं में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सही मायने में बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती। लिंग संवेदीकरण को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसी विषय को लेकर हिसार के गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में 6 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर वंदना पांडे ने साफ कहा कि मौजूदा समय में बहुत सी चुनौतियां हैं। लिंग संवेदीकरण को लेकर इसमें समाज की संकुचित सोच को बदलने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था कि कीर्ति श्री वाक् नारायणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा, अर्थात स्त्री में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, प्रतिभा, धैर्य और क्षमा जैसे विशाल गुण हैं। ये सभी संवेदनशील गुण हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वह वर्ग जो इसकी अनदेखी कर रहा है इन गुणों का सम्मान करे, उनके अस्तित्व को पहचाने और उसके लिए समान अवसर प्रदान करे। बताइए, जिनमें इतने गुण विद्यमान हो उसकी संवेदनशीलता पर तो प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं किया जा सकता है। विश्वविद्यालय में आयोजित की गई इस कार्यशाला में पूरे देश से विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने कहा कि इस कार्यशाला में लिंग संवेदीकरण पर मंथन किया जाएगा। इस दौरान जो शिक्षक इस कार्यशाला का हिस्सा बने हैं वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, तभी इसकी सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। Today's topic is gender sensitization, and you all are teachers, and you are here to learn about the topic, to know about the topic, and what you can learn, what you can gain in this 7 days workshop by this academic staff college. I would like that you not only just know what is about this gender inequality is there, but I would like that you all feel this topic. It's not that कि आप इस विषय के बारे में जानिए, इस विषय के बारे में आप बहुत पहले जानते होंगे क्योंकि आप एक अनुभवी टीचर हैं, लेकिन जब तक आप इस विषय को अनुभव नहीं करेंगे, खुद इसको फील नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूं कि इस वर्कशॉप का कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक आपके दिल में, आपके मन में इसकी फीलिंग नहीं आती है, इस जेंडर सेंसिटाइजेशन के, जेंडर इनक्वालिटी के विषय के बारे में जानने का आपको कोई फायदा नहीं। लिंग संवेदीकरण विषय पर आयोजित की गई कार्यशाला में शामिल हुए हरियाणा सरकार में मुख्य संसदीय सचिव डॉक्टर कमल गुप्ता ने मंच से बोलते हुए कहा कि ये विषय समझने का नहीं बल्कि महसूस करने का विषय है। ये समझने का इशू नहीं है, ये फील करने का इशू। हम थोड़ा इतिहास की तरफ दौड़ते हैं। 1897 में द हिंदू मॉन्क ऑफ इंडिया स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो एक सम्मेलन था उसको संबोधन करते हुए कहा था, 2 ही शब्द बोले थे उसने, बहनों और भाइयों। इन 2 शब्दों में उन्होंने पूरा हिंदू समाज का हिंदू दर्शन दे दिया, हमारा जो व्यू पॉइंट था वो दे दिया। केवल एक संबोधन में वहां जितने भी धर्मों के गुरु आचार्य आए हुए थे, हमने 1-2 शब्दों में पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को उसको एक रिश्ता दिया। क्या रिश्ता दिया? बहनों और भाई। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे, इस बात को गहराई से अपने अंदर उतार लेंगे, तो मैं समझता हूं कि इस विषय को डिस्कस करने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। जब से प्रकृति का आरंभ हुआ है तब से आज तक महिलाओं को अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये कहना है महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन का। लिंग संवेदीकरण को लेकर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आज भी जारी है। क्योंकि शिक्षा ही अज्ञान की तरफ लेकर जाता है और जब नारी शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक भी होगी। तो वो काम लगातार चल रहे हैं। तो पुरुष की जो
को जमाने की जो आदत है, उसके साथ फिर स्त्रियों ने समझौता कर लिया कि नहीं, यही हमारी स्थिति है, हमें इसी तरह से रहना है। आज हमें जो लैंगिक भेदभाव पर एक तो पुरुष की मानसिकता के साथ लड़ना है, दूसरा उस औरत के साथ भी लड़ना है जो अपने साथ अत्याचार हो रहे हैं कि उसको खिलाफ उसको आवाज उठानी है या नहीं उठानी है। क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे तो कोई दूसरा हमें जगाने आएगा नहीं। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ से अब तक हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। तो उसके लिए हमें तो सबसे पहले अपने अंदर की नारी को वो ढूंढना होगा, अपने अंदर की शक्ति को, जो हम किताबों में कहते हैं कि देवी दुर्गा का शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति का, दुर्गा का मतलब ये नहीं है, काली का मतलब केवल यही नहीं है कि हमें संहार करना है, हमें मारना है। उस शक्ति को जगाना कि हमें बराबर के अधिकार है। मंच से बोलते हुए उन्होंने महिलाओं को लेकर साफ कहा कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित नहीं किया। महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता के परचम लहराए हैं। इसके बाद भी यदि आज की बात करें तो पहले से ज्यादा महिलाओं का शोषण हो रहा है। हम और आज बेटियों ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है। आज आप कोई भी क्षेत्र, आप सभी प्रबुद्ध नागरिक जन है, सभी आप इंटेलेक्चुअल हैं। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं, अंतरिक्ष से लेकर पाताल तक कहीं भी चले जाओ, कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी रिजल्ट आप उठाकर देख लीजिए। हमारे भारत के अंदर में जात भारत के पास 15 राज्य ऐसे जिसमें महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। राजनीति का क्षेत्र देख लीजिए, सामाजिक क्षेत्र देख लीजिए, सेना का क्षेत्र देख लीजिए। कोई आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। कोई भी रिजल्ट, अभी 12th के रिजल्ट निकल कर आए हैं। और तो बेटियों ने अपने आप को हर क्षेत्र में साबित किया है। और अब जरूरत यही है कि कैसे हम इस लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए, निश्चित रूप से ये टीम बहुत अच्छा सा काम कर सकती है। और इसके लिए एक कभी कुछ दिन पहले, क्योंकि जो हमारी ताजा जो घटनाक्रम होता है वो कहीं ना कहीं हमें सीख देने की प्रेरणा भी देता है। जिस तरह से अभी हरियाणा के अंदर कुछ इस तरह के इंसिडेंट हुए और पूरे देश भर के अंदर भी होते रहते हैं इंसिडेंट, कि किसी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। तो ये बातें निकलकर सामने आई, अलग अलग तरह के व्यू थे। ये मैं एक अब क्या होता है कि मीडिया बंधु देखेंगे कि एक मंत्री के मुंह से ये निकला, लेकिन मैं एक आम चर्चा कर रही हूँ इस विषय के ऊपर कि मुझे सुनने में आता है कि अलग अलग रहे कि क्या उसका किडनैप किया गया था, क्या उसकी मर्जी से गई थी। पहली चीज तो ये आ सकती है। तो मेरा डिस्कशन हुआ, मैंने कहा अपनी मर्जी से आई थी या किडनैप हुई थी, इस चीज का क्या लॉजिक है कि उसके साथ क्या बर्बरता की गई। लेकिन जब आज पुरुष ये चाहता है कि वो घर के काम के साथ साथ वो कमा कर भी लेकर आए। आज महिलाओं का दोहन, अगर शोषण मैं कहूँ तो बढ़ गया है पहले से ज्यादा। कम से कम पहले उसको कहते तो नहीं थे तू कमा कर भी लेकर आ, आज उसको कहा जाता है तू कमा कर भी लेकर आ और आने के बाद तू घर की ड्यूटीज भी कर। लिंग संवेदीकरण विषय पर बोलते हुए मंत्री कविता जैन ने साफ कहा कि कोई भी सरकार तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मानस नहीं बदलता। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। उन्होंने हरियाणा सरकार का भी जिक्र किया और महिलाओं को लेकर प्रदेश सरकार काफी प्रयास कर रहा है, इस पर बल दिया। सभी स्तर